वैसे तो बदले की भावना एक बुरी आदत है क्योंकि ये आपको क्राइम की तरफ ले जाती है, लेकिन फिर भी लोग इस भावना में बहकर बदला ले ही लेते हैं। फिर भी कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके बदला लेने के तरीके अनोखे होते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोगों के बदला लेने के ऐसे ऐसे तरीके जो आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। आइए देखते हैं मन का मैल या मन का खेल। लड़के का अगर प्यार में दिल टूट जाए तो वो या तो शराब में डूब जाता है या फिर बदले पर उतारू हो जाता है, फिर अपराध की तरफ उसके कदम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन प्यार में अगर किसी लड़की का दिल टूट जाए तो या तो वो चुपचाप सह करके और दूसरी शादी कर लेती है, या फिर खुन्नस निकालने वाली हुई तो लड़के पर मुसीबत बनकर बरस पड़ती है। ये घटना गुरुग्राम की है, जहां प्यार में घायल माशुका ने अपने आशिक के दरवाजे पर बैंड बाजा बजवा दिया। बैंड बाजा बारात तो नहीं निकली, लेकिन लड़के के ही मोहल्ले में उसकी शराफत का बैंड जरूर बज गया। बाकायदा डीजे वाले को लेकर ये लड़के के घर के सामने पहुंच गई और अलग अलग गानों पर डांस करने लगी। ये अकेली ही डांस कर रही थी, मगर इसने जो तमाशा खड़ा किया उसे पूरा मोहल्ला देख रहा था। लोगों में एक बात बड़ी आम है कि दूसरे का तमाशा लोग बड़ा मजा लेकर देखते हैं, बट जिस दिन खुद का तमाशा बनता है तो फिर उन्हें सहारा देने वाला कोई धंधा भी नहीं मिलता। लड़के की इस हरकत से लड़का शर्मसार हुआ या नहीं ये और बात है, लेकिन इस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने जो कदम उठाया है उसने बदला लेने का एक अलग ही अंदाज लोगों को दिखाया है। वैसे आपको बता दें कि बदला लेने का ये तरीका नया नहीं है। आपको फिल्म अनारकली तो याद ही होगी, जिसमें अनारकली यानी मधुबाला ने अकबर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार बाकायदा नाच गाकर किया था। हालांकि उस स्टोरी में अकबर विलेन था, क्योंकि अनारकली और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे। इस स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि इस लड़की का प्रेमी ही धोखेबाज निकला। अब भाई जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन तो जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर नए वीडियो पर आपके मोबाइल में बजता रहे नोटिफिकेशन का घंटा। अब जब बदला लेने की बात हो ही रही है तो आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ और जिसने अंग्रेजों की रईसी की हवा निकाल दी। राजस्थान में अलवर के महाराजा जय सिंह अपने सिंपल लिविंग की वजह से बड़े फेमस थे। ये किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे, बड़े ही साधारण ढंग से रहते थे। इनकी सिंप्लिसिटी लाइफ में एक बार इनके अपमान का कारण भी बनी, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने बदला लिया वो उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हुआ ये कि साल 1920 में महाराजा अपना समय इंग्लैंड में बिता रहे थे। उस दौरान वो राजसी ठाट बाट से रहने की बजाय एक साधारण आदमी की तरह रहा करते थे। न उनके साथ नौकर चाकर हुआ करते थे और न ही राजाओं की तरह वो पोशाक पहनते थे। लेकिन राजा महाराजाओं के शौक भी बहुत महंगे होते थे। महाराजा को महंगी भी गाड़ियों का शौक था। एक दिन वो इंग्लैंड में सड़क पर चलते हुए रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे और अपनी पसंदीदा गाड़ी को देखने लगे। इसके बाद उन्होंने सेल्समैन से इस गाड़ी की कीमत पूछी तो सेल्समैन को लगा ये टाइम पास करने के लिए आया है, लिहाजा उसने महाराजा को गाड़ी की कीमत नहीं बताई और बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाराज चुपचाप वहां से गुस्से का घूंट पीकर चले आए। अपने होटल आकर महाराजा ने कंपनी के शोरूम को एक चिट्ठी लिखी। अलवर के महाराज कुछ गाड़ियां खरीदने शोरूम आ रहे हैं। शोरूम वालों ने उनकी शान में रेड कारपेट बिछाया, जिस पर चलते हुए महाराज ने शोरूम में से 7 गाड़ियां खरीदी और उन्हें वहां से इंडिया भिजवाने का इंतजाम करने को कहा। भारत आने के बाद उन गाड़ियों को महाराजा जयसिंह ने नगर पालिका में लगवा दिया। अपने शहर अलवर में उन्होंने रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी और ब्रांडेड कार को कूड़ा ढोने के काम पर लगा दिया। इस कार में झाड़ू बंदी होती थी जो सड़क साफ करती हुई चलती थी। ये बात यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो वो भी दंग रह गए। जिस कार में बैठकर अंग्रेज अपनी रईसी झाड़ा करते थे, एक महाराज ने उस कार से नगर पालिका में कचरा उठवाकर कंपनी की इज्जत का कचरा कर दिया। कंपनी की रेपुटेशन धीरे धीरे जीरो पर आने लगी। ये बात जब कंपनी तक पहुंची, रोल्स रॉयस ने उनसे पत्र लिखकर माफी मांगी ताकि उनके ब्रांड की इज्जत बनी रहे। महाराजा का बदला पूरा हो गया था, लिहाजा उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया। कंपनी ने उन्हें बतौर गिफ्ट 6 रोल्स रॉयस कारें दी। दोस्तों, भारत के महाराजा की दुनिया की सबसे महंगी कारों वाली कंपनी को सबक सिखाने की ये घटना
अगर आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इतना लाइक करो कि इंडियंस के सेंटिमेंट को दोबारा कोई हर्ट करने की कोशिश ना करे। साथ ही हमारा ये वीडियो भी 1000 लाइक के ऊपर पहुंच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी पता चले भारत के महाराजा जय सिंह की बदले की कार्रवाई। जिस तरह एक बल्लेबाज के इमोशन उसके बैट से जुड़े होते हैं, एक राइटर के इमोशन उसके पेन से जुड़े होते हैं, उससे भी बढ़कर एक म्यूजिशियन के इमोशन उसके इंस्ट्रूमेंट से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर कोई म्यूजिशियन के फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को उसकी मर्जी के बिना टच भी कर ले तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, म्यूजिशियन का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। ये मामला 2008 का है, जब म्यूजिशियन देव कोरेल एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे और उन्हें शिकागो एयरपोर्ट पर उतरना था। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जब उन्हें उनका लगेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया तो उसमें रखा उनका फेवरेट गिटार टूट चुका था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे म्यूजिशियन देव कोरेल का सेंटिमेंट कितना हर्ट हुआ होगा और इससे उनके गुस्से का लेवल कितना हाई होगा। शिकागो एयरपोर्ट पर उनके साथ जब घटना घटी तो उन्होंने इसकी शिकायत एयरपोर्ट अथॉरिटी से की, अपने गिटार के बदले $3200 के हर्जाने की मांग की। लेकिन एयरलाइंस कंपनी ने उन्हें जवाब दिया कि उनकी कंपनी में इस तरह के पैसे रिफंड करने का कोई नियम नहीं है। देव कोरेल अपने टूटे हुए गिटार और टूटे हुए दिल के साथ वापस आ गए, लेकिन उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने का पक्का डिसीजन ले लिया। इसके लिए देव ने पूरे इंसिडेंट पर एक गाना बनाया और उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के पहले दिन इस वीडियो पर 1.5 लाख व्यूज आ गए और केवल एक हफ्ते के भीतर ही इस वीडियो की पॉपुलैरिटी हाई हो गई। इसके साथ ही कंसर्निंग कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती चली गई। गिटार का कंपनसेशन तो उन्होंने इस वीडियो की पॉपुलैरिटी से ही कमा लिया, लेकिन कंपनी ने अपनी गिरती हुई साख को देखते हुए उनसे रिटर्न में माफी मांगी और उन्हें गिटार का कंपटीशन भी दिया और उनसे कहा कि वो YouTube वीडियो हटा दें। ये बात है कैलिफोर्निया की, जहां एक गार्बेज कलेक्शन कंपनी किसान की प्राइवेट लैंड पर रोज आती और कचरा डंप करके चली जाती। किसान गाड़ी के ड्राइवर से रोज पूछता था कि ये कचरा यहाँ क्यों डालते हो, तो ड्राइवर उससे बोलता था कि उसके मालिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन वो अपने मालिक का नाम नहीं बताता था। इसके बाद ही सिलसिला रोज का हो गया। किसान को रोज ही अपनी जमीन से कचरा हटाना पड़ता था। किसान बड़ा परेशान हो गया, लेकिन एक दिन किसान की किस्मत उसका साथ दे गई। जो कंपनी किसान की प्राइवेट लैंड पर कचरा फेंकवाती थी, उसके मालिक का पता उसे कचरे में मिल गया। बस फिर क्या था, किसान ने भी एक प्राइवेट गाड़ी बुक कराई, सारा कचरा उसमें भरवाया और कंपनी के मालिक के घर के दरवाजे के सामने फेंकवा दिया। इसके बाद जब भी दरवेश ट्रक किसान की जमीन पर कचरा गिरा कर जाता था, तो किसान भी दूसरी गाड़ी से उस कचरे को उठाकर मालिक के घर के दरवाजे पर फेंकवा देता था। जब कंपनी के मालिक को ये बात पता चली तो उसका तो मूड ही ऑफ हो गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कोई उसके साथ जैसे को तैसा वाला खेल खेल सकता है। कंपनी के मालिक को कुछ तो अक्ल आई, उसने किसान की जमीन पर कचरा फेंकवाना बंद कर दिया। इसके बाद किसान की समस्या भी हल हो गई। जनरली अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाए तो आप क्या करते हैं? पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। इसके बाद पुलिस कहती है आप घर जाइए, मिलेगा तो बताएंगे। अब आप वेट करते रहते हैं और फिर दूसरा मोबाइल या लैपटॉप खरीद लेते हैं। चोरी हुए आइटम को भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई किसी हैकर का लैपटॉप चोरी कर ले? आप जानते हैं कि हैकर वो होते हैं जो अपने सिस्टम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर फिर वो लोगों को या फिर कई देशों की सरकारों को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनसे फिरौती वसूल कर सकते हैं। एक चोर को हैकर का लैपटॉप चुराना महंगा पड़ गया। मार्क बचपन से ही कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे। 5 साल की उम्र से ही इन्होंने ऐप बनाना सीख लिया था। उनका लैपटॉप चुराने की हिम्मत एक चोर ने कर ली थी। मार्क के लैपटॉप में ऐसे फीचर थे जिससे वो दूर से भी अपने चोरी हुए लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने उसी लैपटॉप से चोर को एक डांस करता हुआ वीडियो निकाल दिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चोर की सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर सोशल इमेज की तो वाट लग गई, साथ ही उसकी करतूत दुनिया को नजर आने लगी। आखिरकार उस चोर ने मार्क का लैपटॉप उसे वापस कर दिया और इस वीडियो को डिलीट करने की रिक्वेस्ट करने लगा। हालांकि मार्क ने उसकी इस रिक्वेस्ट को पेंडिंग में डाल दिया। इसीलिए कहते हैं उस्ताद से उस्तादी कभी नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थे बदला लेने के कुछ ऐसे तरीके जिसे आप नहले पर दहला कह सकते हैं। तो आपको इन वीडियो में सबसे इंप्रेसिव कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।